भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इस वीडियो से बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। अब आप पूछोगे ऐसा इस वीडियो में क्या होने वाला है कि इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं होगा, तो मेरा जवाब ये है कि एसएससी सीजीएल वाले एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट मोस्टली पोस्ट का ट्राई करते हैं वो कौन सी होती है? एएसओ पोस्ट का करते हैं, या जीएसटी इंस्पेक्टर करते हैं, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करते हैं। और ये मोस्टली 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। अभी जैसे काफ़ी हवा चल रही है ना कि 8 पे कमीशन आएगा, सैलरी इतनी हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैं 8 पे कमीशन में तो जा ही नहीं रहा, वहाँ सैलरी कितनी बढ़ेगी वो मैं कभी और कभी बताऊँगा। आज की डेट में एज ऑफ अभी जनवरी 2026 चल रहा है ना, 7th सीपीसी के हिसाब से आप देखो एएसओ जीएसटी और आईटी इंस्पेक्टर जो है इसकी 4600 ग्रेड पे की सैलरी कितनी है। फिर आपको यकीन हो पाएगा कि यार ये था मोटिवेशन, इसकी हमको ज़रूरत थी। ये पता होता तो हम तैयारी दुगुनी तिगुनी उतनी कर पाते। जनरल लोगों के दिमाग में रहता है ना कि यार गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कम रहती है, प्राइवेट में ज़्यादा रहती है। तो ये देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने भी लोगों की सैलरी फंड कुछ भी होता है मेरे साइन के थ्रू जाता है, तो मुझे पूरा चीज़ का आइडिया है। इस वीडियो में मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा एग्जैक्ट किसी बंदे की, और कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली सैलरी आप जैसे ज्वाइन करोगे, एएसओ बनोगे, दिल्ली में लगोगे, जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहे हो या आईटी में लग रहे हो, तो लगते ही आपकी कितनी सैलरी होगी। आगे हर साल बढ़ती है, वो तो आगे की बात है प्रमोशन वाली। मैं खाली लगते ही जितनी सैलरी है, कितनी टोटल बनती है, कितनी आपकी इन एंड आती है, वो सारी इसके बताऊँगा। तो देखो अपन एएसओ वाले के हिसाब से लेके चलते हैं। तो ये मैंने किसी का सैलरी स्लिप मेरे दोस्त का उठाया है। उसमें जैसे बेसिक पे 44,900 है। इस पे जैसे जो डीए है, आज की डेट में डीए अपन को मिलता है 58%। इसने जो यहाँ डीए ले रखा है ये 55% के हिसाब से लिख रखा है, क्योंकि थोड़ा पुराने वाला है ये। मैं आपको ये सेम नीचे कैलकुलेट करके बता देता हूँ, देखो कैसे क्या हुआ है। इसमें होता क्या है, जो हमारा बेसिक पे है एएसओ वाले का वो कितना है, 44,900। अब जो डीए मिलता है ना, जो महंगाई भत्ता, वो मिलता है आज की डेट में 58% मिलता है। ये गवर्नमेंट हर बार बढ़ाती रहती है, पहले 55 था, फिर 58 हुआ, अभी एक और बढ़ा देगी शायद। तो 58% होता है बेसिक का। तो आप 44,900 का 58% निकालोगे ना, तो ये 26,042 रुपये आता है। बेसिक हो गया और डी हो गया। फिर आता है ये एचआरए हाउस रेंट वाला जो मिलता है। ये आप एएसओ बनते हो तो मोस्टली आपकी पोस्टिंग अक्स सिटी में होती है, और अच्छे जगह पोस्टिंग होती है। जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई वगैरह हो रही है, तो ये 30% मिलता है बेसिक का। तो 30% बेसिक का निकालोगे तो ये आता है 13,470 रुपये। ठीक है। उसके अलावा हमें क्या मिलता है, उसके अलावा आपका जो पे लेवल 7 है आपका, जो कि 4600 ग्रेड पे है, उस वाले में ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है, वो मिलता है 36 रुपये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पर भी महंगाई भत्ता मिलता है, वो कितना मिलेगा, वो भी 58% ही मिलता है। तो 3600 का 58% निकालोगे तो आपका बनेगा 2088। इसके अलावा एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब जो गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, जो आपके एनपीएस में जाता है, वो क्या होता है, वो बेसिक प्लस डीए। बेसिक 44,900 प्लस डीए कितना था, 26,042, दोनों को जोड़ के इसका 14% जो आता है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। वो कितना हो जाएगा, 9,931.88। तो ये सारी सैलरी में क्या बनेगा, बेसिक, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इस पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तो ये टोटल सैलरी बनती है 1,31.88। ये तो आपकी टोटल सैलरी बन गई। ये सारे रुपए आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाते में आ रहे हैं। अब इसमें से क्या कट होने वाला है, तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि अभी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, तो टैक्स आपका क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो टैक्स में तो आपका रुपया कुछ जा ही नहीं रहा, सारे रुपए बच गए, क्योंकि 12 लाख से नीचे वाला टैक्स अभी क्या कर रखा है, जीरो कर रखा है, और 12,75,000 समथिंग तक है। इसमें देखो जो बेसिक प्लस डीए का 10% है वो आपकी सैलरी में से कटता है। ये होता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। ये निकालोगे तो अपने पास 7094 आता है। और जो अपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, जिससे अपने ग्रोस सैलरी निकाली थी, ये 9931 वाला था, ये भी अपन काट के ये दोनों अमाउंट मिलके जाती है आपके एनपीएस अकाउंट में। ये एनपीएस वाला अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट के बाद में पेंशन बन के आएगा। तो ये दोनों बेसिकली आपका खुद के अकाउंट में तो जा रहा है, और ये काटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिल जाएगी, इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है 83,005। तो इतने रुपए मिल जाते हैं। अगर आपका मान लो सिटी मान लो वाई होगा, जेड होगा, तो हो सकता है ये जो एचआरए है वो 20% मिल जाएगा, इसमें 10% मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी आपने
एक सिटी का देख लिया कि भाई अपना सैलरी इतना अच्छा खासा। तो मोटा मोटी आप ये कहानी समझ लो, गवर्नमेंट जॉब में आपको महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है, वो भी क्या है, वो भी नॉर्मल बाबू वाला काम करके आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। प्राइवेट में आपको 1 लाख कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन इसी को लो कि मेरे को ये पोस्ट की वैल्यू भी है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है, इंस्पेक्टर भी बनूंगा या एएसओ बनना हूँ, जो मेरा टारगेट है उसको लेके मेरे को चलना है। और ये तो आपका खाली ये स्टार्टिंग सैलरी है, इसके बाद ये सैलरी प्रमोशन के बाद कितना बन बढ़ जाता है वो देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रमोशन के बाद आपका हर प्रमोशन के बाद कितना बढ़ता है और हर साल इंक्रीमेंट के बाद सैलरी कितनी चेंज हो जाती है। और जो अभी लेटेस्ट वाला 8 पे कमीशन लग गया है 2026 वाले से, इससे तो फिर काफ़ी चेंज आएगा। तो वो वाला मोटिवेशन भी आपके लिए रहेगा। तो आप तो बढ़िया खींच के जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने का कोशिश करो, बाकी आप मेरे से जुड़े रहो। मैं अपना जो भी नॉलेज है ग्रुप ए ऑफिसर का, सीजीएल 4 बार निकालने का, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर होने का, या मैं IITN भी हूँ, तो सब चीज़ का जो मेरा नॉलेज रहेगा वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको सैलरी से रिलेटेड या इन जनरल कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सैलरी का डाउट है, इन जनरल कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ, और सिलेक्शन अपन CGL और UPSC में लेके रहेंगे। थैंक यू।